हेलो फ्रेंड, मैं संजय को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम एलपी और जेई के जो वेटिंग कैंडिडेट हैं उनके रिगार्डिंग जो यहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ जो है आरटीआई रिप्लाई 1-2 बोर्ड का आया हुआ है, जिसमें जो है जो वेटिंग कैंडिडेट है उनके रिगार्डिंग जो है एडिशनल डिमांड उनके रिगार्डिंग जो किया गया है उसका डिटेल्स के बारे में जो है चर्चा करेंगे। और टेक्नीशियन के जो कुछ ट्रेड के कैंडिडेट जो है काफ़ी डिमोटिव हो रहे हैं कि उनका वेटिंग जो है क्लियर नहीं होगा, उनके कैटेगरी से डिमांड जो है वो नहीं गया है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड, हर कैटेगरी का जो है कुछ ना कुछ डिमांड जो है वो गया है। और जिस कैटेगरी में डिमांड आपको कैटेगरी वाइज अभी डाटा शो ही नहीं किया है, तो आपको कैसे पता ये चल गया कि कैटेगरी वाइज आपका जो है वो डिमांड वहाँ पे नहीं गया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले समझिए कि आपको कैटेगरी वाइज डाटा अभी से कहीं से नहीं मिला है और ना ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट मिला है। और शायद अब मुझे लगता है डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट अभी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट जो है वो जोन में चला गया है। क्योंकि आज जो है 2 कैंडिडेट, एक मोहन सिंह और एक और कैंडिडेट था, वो जो है ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर कोलकाता गए हुए थे। वहाँ पे ये पता लगाने की जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट है वो क्या आ चुका है और काम जो है वो स्टैंड बाय कैंडिडेट का कहाँ तक चला। ठीक है, जो जेई हो या टेक्नीशियन का जो काम है वो कहाँ तक चला। कुछ जेई के कैंडिडेट भी गए थे, एक और एक टेक्नीशियन का गया था हमारा। तो वहाँ पे जो है बताया गया कि जो भी जोनल जो भी आरआरसीबी दिल्ली द्वारा उनको डिमांड आया था उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आ चुका है और उन पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा है कि लगभग 1 वीक का वेट कीजिए आप लोग, उसके बाद आपका जो है वेबसाइट चेक करते रहिए, आपका पैनल जो है वो आना अब चालू हो जाएगा। ठीक है, और सेम बात जो है बोर्ड में भी कहा गया, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड में भी कहा गया, सेम बात जो है जोन में भी कहा गया। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि डाटा वहाँ पे चला गया है, जो डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट था वो वहाँ पे चला गया है। ठीक है, इस बार डाटा जो है वो पता नहीं लग पाएगा शायद। ठीक है, अगर लग जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि अब जो है शायद नहीं लग पाएगा। तो जो कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि उनका उस कैटेगरी से, वो जिस कैटेगरी में वेटिंग है, जैसे डीजल वाले कैंडिडेट सोच रहे हैं कि उनका ट्रेड से डिमांड नहीं गया, तो फ्रेंड अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को पता ही नहीं है और ना ही कोई आरटीआई में बता रहा है कि किस कैटेगरी से कितना डिमांड गया। तो फिर ये आपको कैसे पता चल गया जो है कि हमारे जो कैटेगरी उससे जो है डिमांड नहीं गया है। ठीक है, ये इस तरह बिल्कुल भी डिमोटिव होने का ज़रूरत नहीं है। जब टोटल का वैकेंसी देखिए, टोटल आपका जितना वैकेंसी दिया है, क्या उतना कैंडिडेट आपके पास सच में है? जी नहीं है, उससे कम ही कैंडिडेट है, तो फिर सबका होगा। और मैंने हर वीडियो में ये कहा है, हर बार ये मैं बोलता हूँ कि आपका जो वेटिंग क्लियर होगा वो 2-3 मुद्दों पर, मतलब 2-3 पॉइंट उसमें है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपका मल्टी स्किल रूल, जिस ट्रेड में आप है ज़रूरत नहीं उसी ट्रेड का खाली होगा तो ही आपका जो है वेटिंग क्लियर होगा। किसी और ट्रेड में भी आपको जो है किसी और ट्रेड में देके जो है आपका वेटिंग क्लियर कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जितना कैंडिडेट का डिमांड आया उतना कैंडिडेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, उतना कैंडिडेट नहीं है, तो फिर सबका क्लियर होना ही है। सेकंड पॉइंट यह है कि डाइवर्जन का बात हो रहा है। जिस बोर्ड में कैंडिडेट ज़्यादा है, सीट का संख्या कम है, उस कैंडिडेट को जो है उस बोर्ड में ट्रांसफ़र किया जाएगा, उस जोन में ट्रांसफ़र किया जाएगा जहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा डिमांड किया गया है और कैंडिडेट वहाँ पे ना के बराबर है। कुछ 1-2 बोर्ड का रिप्लाई जो है वो आया है, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये आरटीआई रिप्लाई है। एक आपका है आरआरबी गुवाहाटी का टेक्नीशियन का और एक आपका इलाहाबाद का है टेक्नीशियन और जेई का। ठीक है, तो ये आरआरबी गुवाहाटी का है जो आपका 25/7 को आया हुआ है। ठीक है, 25 जुलाई का, मतलब आज ही का डेट में जो है वो आपका आरटीआई रिप्लाई है। तो इसमें रिप्लाई क्या है देख लीजिए। इसमें पूछा गया था कि टोटल जो है कितना डीआर वैकेंसी जो है वो डिमांड किया गया है। ठीक है, मतलब डीआर वैकेंसी मतलब डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वैकेंसीज कितना जो है अभी तक। तो 20/7 मतलब 20 जुलाई तक डीआर वैकेंसी कितना आरआरबी गुवाहाटी में आपका 319। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है आरआरबी गुवाहाटी का है। ठीक है, ये जोन में आरटीआई नहीं लगाया गया था, ये केवल जो है आपका बोर्ड में आरटीआई लगाया गया था, आरआरबी गुवाहाटी जो आपका एनएफआर में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना कहा गया है? 319 डीआर कैंडिडेट एज ऑन 20/7/2022। तो यहाँ पे डीआर कैंडिडेट हो गया, लेकिन यहाँ पे डीआर वैकेंसीज होता है, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वैकेंसीज होता है, डीआर कैंडिडेट बोल के नहीं होता है कुछ। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट वैकेंसीज कितना है वहाँ पे? 319 है। ठीक है, तो यहाँ पे और टोटल सेकंड में पूछा गया था कितने कैंडिडेट स्टैंड बाय में, तो टोटल यहाँ पे देख लीजिए 158 कैंडिडेट जो है वो स्टैंड बाय लिस्ट में यहाँ पे है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है कितना कैंडिडेट एब्जॉर्व यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 319 का है और 158 के, मतलब 150 कैंडिडेट यहाँ पे अपना बोर्ड का एडजस्ट होगा, बाकी 150 कैंडिडेट जो है वो आपका किसी और बोर्ड से यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो संभवतः वो ईस्टर्न रेलवे से आएगा वो कैंडिडेट, चाहे वो एसईआर से आएगा। ठीक है, तो वो दोनों जगह से कहीं से कैंडिडेट जो है यहाँ पे डाइवर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से काम जो है वो चल रहा है, इस तरह का कुछ है। एक आपका जो है ये आया हुआ है एनआर रेलवे का है।
ठीक है। तो एनआर रेलवे में देखिए कैटेगरी वाइज जेई का और टेक्नीशियन दोनों का दिया हुआ है। तो टोटल वैकेंसी कितना नोटिफाइड किया गया था वो सारा यहाँ पे दिया गया डिटेल, साथ में पैनल कितना का सप्लाइड किया है वो दिया है, और कैंडिडेट का कितने कैंडिडेट वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए वो भी यहाँ पे जो है दिया गया, ठीक है। तो टोटल आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा, थोड़ा क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन इसको थोड़ा सा टोटल वाला में आपको दिख रहा होगा। एडिशनल वैकेंसी जो डिमांड किया गया है अभी, ठीक है, जो 14 जुलाई का जो लेटर आया था RRCB दिल्ली से, उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे डिमांड किया गया है वो कितना है, एडिशनल डिमांड 115 जेई का वहाँ से डिमांड किया गया है, और साथ में जो है 972 टेक्नीशियन का वहाँ पे डिमांड किया गया है। कैटेगरी वाइज अगर इसका हम देखें कि ओबीसी में कितना जेई का दिया है, यूआर में जेई का कितना है, या टेक्नीशियन का ओबीसी कितना है, यूआर कितना है, तो देख लीजिए। तो जेई का जो यूआर में डिमांड किया गया है वो 55 यूआर में डिमांड किया गया है, ओबीसी में 24, एससी में आपका जो है वो 18 है, एसटी में आपका 11 है, और ईडब्ल्यूएस में आपका 6। तो टोटल 115 आपका जो है वो जेई का यहाँ पे डिमांड वो किया गया। टेक्नीशियन का अगर बात करें तो टेक्नीशियन का यूआर में आपका जो जनरल कैंडिडेट उसमें कितना है 523 का डिमांड है, ओबीसी में आपका 206 कैंडिडेट का डिमांड है, टेक्नीशियन में 137 आपका एससी से डिमांड है, शेड्यूल कास्ट से, एसटी का आपका 69 है, और ईडब्ल्यूएस का आपका 37 यहाँ पे जो है वो डिमांड किया गया। तो टोटल अगर बात करें तो टोटल यहाँ पे आपका 1087 आपका टोटल है जो टेक्नीशियन और जेई मिला के, और वैसे में टेक्नीशियन का 972 है ऑल कैटेगरी मिला के। तो यहाँ से फ्रेंड काफ़ी अच्छा जो है वो डिमांड किया गया है, कहाँ से, नॉर्दर्न रेलवे से। और यहाँ पे एक रिमार्क्स में आप देख सकते हैं, डिमांड ऑफ 5 कैंडिडेट रिप्लेसमेंट पैनल फ्रॉम RRB इलाहाबाद स्टिल अवेटेड। तो ये कुछ अपडेट था, आपको जो है दिख रहा होगा स्क्रीन पे ये लेटर, ये आपका जो रिप्लाई है RTI वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो फ्रेंड डिमोटिव होने का ज़रूरत नहीं है, ना ही टेक्नीशियन को और ना ही जो है आपका जेई वाले को, ठीक है, और ना ही किसी पार्टिकुलर किसी एक कैटेगरी का, जैसे जेई में भी बहुत सारा कैटेगरी है। तो देखिए फ्रेंड, जितना का डिमांड किया है उतना कैंडिडेट आपका नहीं है। आप चाहे तो एक RTI लगा के देख लीजिए, आप दिल्ली मिनिस्ट्री ऑफ दिल्ली में RTI लगाइए, और साथ में जो है किसी जोन में नहीं लगाना है, आपको RRCB में ही लगाना है ऑल, ठीक है। ये किसको लगाना है तो ED/RRB के पास आपका जाएगा, तो वहाँ से जो है टोटल जोन का आपको जो है वेटिंग का डाटा बता देगा कि इतना कैंडिडेट अभी इस टाइम में वेटिंग है। सारा पैनल जो रिप्लेसमेंट पैनल आने के बाद कितना कैंडिडेट वेटिंग है, ठीक है। आपका संतुष्टि के लिए, अपना सेटिस्फेक्शन के लिए आप जो है उसको RTI आप फाइल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मेरा कैलकुलेशन के अनुसार जो आपका जितना का वैकेंसी आया था उससे 200-300 का आपका कैंडिडेट जो है वो कम ही है, ठीक है, सारा में, चाहे वो टेक्नीशियन भी हो और चाहे वो जेई का। आपको यहाँ पे कोई भी हताश किसी तरह का होने का ज़रूरत नहीं है, ना ही इधर उधर का बात आपको जो है वो ध्यान में लाना है कि हमारा नहीं होगा। नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आपका इतना कुछ करने के बाद नेगेटिव ऐसे तो नहीं होने वाला, ठीक है। इतना आपको जो मेहनत की है आप लोग, तो इससे नेगेटिव मतलब इतना काम करने के बाद भी किसी के साथ नेगेटिव वो नहीं होगा, ठीक है। ये तो हो गया, लेकिन आपको सोचना भी नहीं है नेगेटिव, क्योंकि जितना का वैकेंसी आपका आया हुआ उसमें सारा का फुलफिल हो जाएगा। 1-2 पैनल आने दीजिए, आपको जो है वो पता चल जाएगा। और नहीं तो अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है तो आप जो है वो RTI एक लगाइए, RTIonline.com पे जाइए, वहाँ पे RTI लगा दीजिएगा, चूज कीजिएगा वहाँ पे रेलवे बोर्ड, वहाँ से जो है आपका 10 रुपये का फ़ी कटेगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो वहाँ से आपको जो है वो सारा डाटा वहाँ पे मिल जाएगा कि कितना कैंडिडेट किस किस कैटेगरी में वेटिंग है। अगर बता देता है तो आपको कन्फ्यूजन आपका जो दूर हो जाएगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि सारा का क्लियर हो जाएगा, कोई भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड यही अपडेट था, और जैसे ही कुछ इसके बारे में और अपडेट चलेगा, पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो चैनल पर बने रहें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी रेलवे से जुड़ी अपडेट हो, भर्ती हो या किसी और एग्जाम से जुड़ी भर्ती के लिए जो है आपको अपडेट यहाँ से मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।